तो बहुत से बच्चों की क्वेरी आ रही थी सीप फाउंडेशन, आईआईटी मद्रास और वीजीयू के कोलैबोरेशन को लेकर के। क्योंकि वीजीयू इस तरीके से आपको एक डुअल डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। एक तो बीटेक जो हो गया ऑफ कैंपस में, एक बीएस की डिग्री जो आईआईटी से ऑफर हो रही है। और ये जो सीप फाउंडेशन है ये फर्स्ट इंडिया फाउंडेशन के अंडर रजिस्टर्ड है, जो कि राजस्थान में ही है जिसका रजिस्ट्रेशन। इनके दो कैंपसेस है, एक तो राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि केवल गर्ल्स का कैंपस है, और एक है विवेकानंद कॉलेज ग्लोबल यूनिवर्सिटी जिसका कि कोएड कॉलेज है, यानी लड़के लड़कियां दोनों के लिए है। तो यहाँ पे अपन थोड़ा रियलिटी चेक की बात करेंगे कि जो जो बातें कही जा रही हैं वो क्या सच हैं। पहली बात तो जो कही जा रही है वो कही जा रही है कि आईआईटी बीएस की डिग्री आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। और दूसरी बात जो कही जा रही है कि आपको अगर ऐसा नहीं होता तो फुल रिफंड मिलेगा अगर आपका आईआईटी बीएस का डिग्री कंप्लीट नहीं होता। बट आईआईटी बीएस के रिफंड की बात अपन बाद में करेंगे, पहले अपन ये समझेंगे कि आखिर ये फाउंडेशंस हैं क्या और ये आखिर कर क्या रहे हैं। तो इनका जो काफ़ी टाइम पहले एमओयू साइन हुआ था, वो साइन हुआ था जब राजस्थान में आरआईसी में कोई प्रोग्राम हुआ था जिसके अंदर इन्होंने एमओयू साइन किया था आईआईटीज के साथ, ऐसा सुनने में आया था। उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। और एक बात और, पहली बात तो ऐसा कोई मेंशन है ही नहीं किसी भी आईआईटी की वेबसाइट में कि उनका सीप फाउंडेशन के साथ कोई टाई अप है। आपको ये बात यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखनी है कि किसी भी आईआईटी की वेबसाइट पे आप चले जाओ, वहाँ पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि सीप फाउंडेशन के साथ उसका टाई अप है। दूसरी बात की डिग्री फ्री नहीं है, रियलिटी कुछ और है। मैं केवल वीजीयू की बात करूँगा, मुझे राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि गर्ल्स का कॉलेज है उसके बारे में नहीं पता। तो ये लोग बोल रहे हैं कि आपको आईआईटी बीएस की डिग्री एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, पर ऐसा नहीं है। आपको जो पैसे देने हैं वो तो वीजीयू के फी स्ट्रक्चर के हिसाब से देने हैं। पर चूंकि मैंने भी बीजीयू में ही पढ़ाई की है और अभी करंटली कर रहा हूँ, तो यहाँ की जो बीटेक की फीस है वो 4 लाख रुपए है बीटेक की फीस, ठीक है। और जो बाकी अदर डिपार्टमेंट की भी फीस है, एआई हो गया, एमएल हो गया, एआईडीएस वगैरह हो गई, इनकी भी खींच के, बहुत ज़्यादा खींच के इनकी फीस जो है 5 लाख रुपए है, उससे ज़्यादा इनकी फीस नहीं है। अब यहाँ पे जो आपको फीस स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है 8,60,000 रुपए का। अब एक बात बताओ, जिस डिग्री की कॉस्ट, जो डिग्री मैं 4 या 5 लाख रुपए में कर रहा हूँ, मैं तो 4 लाख रुपए में कर रहा हूँ, वो डिग्री वीजीयू आपको करवाएगा 8,60,000 रुपए में। ऊपर से आप बीजीयू को हॉस्टल लोगे और भी अदर चीज़ें लोगे, ये मैं केवल ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ। तो जो कि आपको 2,15,000 रुपये पर ईयर पड़ रहा है। फिर आपका एनरोलमेंट फी 10,000, कॉशन मनी 10,000, एलुमनाई फी 7500 हो गई, और आपका डिग्री फीस 7500 हो गई, और भी छोटी मोटी चीज़ें फीस में ऐड होती रहेंगी। जैसे आपको ड्रेस 10,000 की लेनी पड़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बीजीयू में आप एडमिशन लेते हो तो आप ये मत समझो कि आपको आईआईटी मद्रास की डिग्री या फिर किसी भी आईआईटी की डिग्री जो बीएस की डिग्री मिल रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ऐसा कोई वो लॉजिक नहीं है। इवन एक वेदांतों के टीचर ने भी ये बात कही थी कि यहाँ पे काफ़ी बेटर हो रहा है। पर मैं पढ़ता हूँ तो मैं रियलिटी जानता हूँ कि आपको किस लेवल के टीचर मिलते हैं, किस लेवल का करिकुलम मिलता है। 25-30 हज़ार रुपये यहाँ प्रोफेसर्स की सैलरी है। तो आप ये बात तो समझ लो। तो आपकी जो डिग्री है ये फ्री नहीं है। आप ये बात बहुत अच्छे से मन के अंदर बैठा लो, आपको पैसे उतने ही देने हैं। तो फिर ये वीजीयू ऐसा कर क्यों रहा है? ये जो सीप फाउंडेशन है और जो फर्स्ट इंडिया फाउंडेशन है, ये वीजीयू के फाउंडर्स ने ही रजिस्टर किया है। इसकी भी रियलिटी आप जान लो। सीप फाउंडेशन को वीजीयू के थ्रू ही रजिस्टर किया गया था, बस उसमें वीजीयू का नाम नहीं है। और इनके फाउंडर्स के थ्रू ही रजिस्टर किया गया था। राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तो बहुत ही लिमिटेड बच्चों के लिए है, वो केवल लड़कियों के लिए। हो सकता है उसमें कोई राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम भी हो, इसलिए वहाँ की फीस इतनी सस्ती है। अगर कोई बच्चा राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कर रहा है डिग्री, तब तो मैं कहता हूँ कि वो प्रॉफिट में है कि उसकी 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए में डिग्री हो जा रही है, साथ में आईआईटी बीएस की डिग्री मिल जा रही है, तब तो मैं कह सकता हूँ वो प्रॉफिट में है। पर वहाँ भी फी स्ट्रक्चर आपको देखना होगा राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कि क्या है, और आपको खुद भी समझना पड़ेगा। तो आप खुद भी सोचो कि अगर ये नॉट फॉर प्रॉफिट है तो पैसा कैसे आ रहा है? सबको पता है, इसीलिए किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रॉफिट होता है, पैसा सब कमाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो असल में ये फाउंडेशन जो किए गए, रजिस्टर किए गए, सीप फाउंडेशन, फर्स्ट इंडिया फाउंडेशन, ये कुछ फाउंडर्स ने मिलकर रजिस्टर किया, और 60 काठ है ये वीजीयू की। असल में मैं बताऊं, वीजीयू के अंदर एक सेमेस्टर के बीटेक में कुछ लोग 32,000 रुपए दे रहे हैं। और आप ये मैकेनिकल वगैरह का तो भूल ही जाओ, मैकेनिकल वगैरह में 25,000 रुपए लगते हैं एक सेमेस्टर के। साल भर के हो गए आपके अराउंड अराउंड कितने हो गए, 2 लाख रुपए हो गए 4 साल के, आपके 25,000 रुपए लग रहे हैं एक सेमेस्टर में। तो ये हाल है मैकेनिकल वगैरह का।
पर आपसे मैकेनिकल की ये लोग फीस कितनी मांग रहे हैं? आज के टाइम में भी आई थिंक 8 लाख रुपए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फीस लग रही है, ठीक है? तो असल में वीजीयू क्या कर रहा है कि आईआईटी मद्रास की डिग्री फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइज करके जो बहुत हाइड कॉस्ट, बहुत ज़्यादा फीस जो ले रहा है, उसको वो एडजस्ट उसमें कर रहा है, ठीक है? और वो जब उसमें एडजस्ट हो जा रही है तो इससे वीजीयू को क्या फ़ायदा हो रहा है? वीजीयू को फ़ायदा ये हो रहा है कि उसको बच्चे मिल रहे हैं, ठीक है? आप जाओगे उसका हॉस्टल लोगे और इसके बाद भी वीजीयू प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि हॉस्टल आपको बहुत महंगे दिए जा रहे हैं। बाहर आप पीजी लोगे 6 से 7 हज़ार रुपए में आपको डबल शेयरिंग पीजी विथ फूड मिल जाएगा, और वीजीयू के अंदर हॉस्टल आपको 10 से 15 हज़ार रुपए में डबल शेयरिंग मिलेगा विथ फूड, और मेस का खाना तो कुछ रहा है ही। तो ये आप अपना जो है एक बार लॉजिक लगा लो, मतलब एडमिशन लेने से पहले सोच लो, क्योंकि कॉलेज कचरा है। बस कॉलेज क्या कर रहा है, आईआईटी मद्रास को फ्री में एडवर्टाइज करके आपका जो है ये डिग्री का पैसा बढ़ा के ले रहा है। और एक बात यहाँ पे याद रखना, सीप फाउंडेशन एक दलाल की तरह है। आईआईटी बीएस की जो डिग्री होती है उसके लिए शायद एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, ये लोग आपका वो एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करवाएंगे। ये एक दलाल है, इनका कोई टाई अप नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी आईआईटी के इंस्टीट्यूशन से इनका कोई भी टाई अप नहीं है। ये इस वीडियो की डिमांड कई बच्चे कर रहे थे, तो मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे रियलिटी पता है अंदर क्या क्या होता है। तो ये रियलिटी है, अब वो आपके ऊपर है कि आप 8 साढ़े 8 लाख रुपए बस आपकी ट्यूशन फीस लग रही है, ऊपर से जो आपके अलग खर्चे होंगे, और हॉस्टल भी आपको समझ लो उतने उतने का ही हॉस्टल पड़ेगा। तो 16 लाख रुपए जहाँ पे आप खर्चा करोगे, तो 25 लाख रुपए तो मणिपाल में हो जा रहा है यार। तो कैंपस लाइफ भी अच्छी मिलेगी। बीजीयू के अंदर कैंपस लाइफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। 35 एकड़ कैंपस है, पूरे कैंपस में कबाड़ भर रखा है, कभी आके खुद विजिट करके देखना, ठीक है? तो आप, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आखिर ये सी फाउंडेशन, आईआईटी मद्रास और बीजीयू का कोलैब क्या है। एक्चुअली ये कोई कोलैब है ही नहीं लीगली रजिस्टर्ड, ये बस एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई थी सी फाउंडेशन और फर्स्ट इंडिया फाउंडेशन के। वो फाउंडेशन भी बीजीयू ने ही बना रखे हैं, और खुद पैसा कमाने के लिए इन फाउंडेशंस का नाम यूज करके आईआईटी बीएस की डिग्री बेच रहे हैं।